दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लग रहे थे। पूरे देश में सिर्फ दो नामों की ही चर्चा थी, मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा और दिल्ली की सड़कों पर उड़ेले जा रहे प्याज की। जनता सड़कों पर थी और मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस में। ये वो दौर था जब देश में प्याज के दाम अपने चरम पर थे। मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ इसी की चर्चा थी। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। पत्रकार मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आए, सवालों की बौछार शुरू हुई और तभी एक पत्रकार ने एक तीखी बात कह दी। गरीब आदमी तो इस महंगे प्याज के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुख्यमंत्री के चेहरे का हाव भाव बदल गया और उन्होंने जवाब दिया, गरीब आदमी किसी भी हालत में प्याज नहीं खाता है। ये जवाब मुख्यमंत्री के लिए काल बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए। एक नारा लोगों के साथ नत्थी हो गया, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। वक्त बीता और दबाव बढ़ने लगा। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को डर था कि यह प्रदर्शन केंद्र में मौजूद उसकी सत्ता को डगमगा सकता है। तय किया गया, मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। एक बैठक बुलाई गई और मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया गया। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, प्याज के बढ़ते दाम ने छीनी मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की कुर्सी। अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थीं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार गई और इसके बाद दिल्ली की सत्ता उसका सपना बनकर ही रह गई। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ये किस्सा है दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का। साहिब सिंह वर्मा का जन्म दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसे गांव मुंडका के एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मीर सिंह और मां का नाम भरपाई देवी था। उनके माता पिता ने 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी साहिब कौर से कर दी थी। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU से लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी में अपने नाम के खिलाफ जातिवाद का सामना करते हुए एक प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी कि अपने नाम में वर्मा जोड़ ले ताकि उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव ना झेलना पड़े। इस सलाह को उन्होंने माना और अपना नाम साहिब सिंह लाकड़ा से साहिब सिंह वर्मा कर दिया। हालांकि उनके बेटे परवेश वर्मा उनके नाम में वर्मा जोड़ने की एक और वजह बताते हैं। परवेश वर्मा बताते हैं, जब उनके पिता मुंडका से केशवपुरम आए तो उस वक्त इस इलाके को लॉरेंस रोड कहा जाता था। तब उनके पिता ने इसका नाम बदलकर RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर केशवपुरम रख दिया। परवेश वर्मा आगे बताते हैं, एक दिन उनके पिता को फोन आया कि उन्हें चुनाव लड़ना है, लेकिन एक दुविधा थी। वो अपने नाम के आगे लाकड़ा लगाते थे, जिससे उनकी जाति साफ झलकती थी। परवेश वर्मा बताते हैं कि उस वक्त केशवपुरम में जाट समुदाय के साथ साथ बाकी सभी समुदायों के लोग रहते थे। ऐसे में लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा नाम रखा जाए जो जाति और धर्म से परे हो। इसी सुझाव के आधार पर उन्होंने अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद साहिब सिंह को दिल्ली म्युनिसिपल लाइब्रेरी में नौकरी मिल गई और इसी बीच उनका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि वो RSS से जुड़ गए और फिर जनसंघ के जरिए राजनीति में कूद पड़े। 26 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इमरजेंसी के बाद 1977 में आम चुनाव हुए और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उसके बाद दिल्ली में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। इस चुनाव में साहिब सिंह वर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो केशवपुरम वार्ड से पार्षद चुने गए। 1983 में एक दफा फिर उनकी जीत हुई। 2 बार वार्ड पार्षद के चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा ने उन्हें 1991 में बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दिया। इस चुनाव में उनके सामने संजय गांधी के करीबी माने जाने वाले सज्जन कुमार थे। शकूर बस्ती से तुगलकाबाद तक फैली इस लोकसभा सीट पर सज्जन कुमार साहिब सिंह वर्मा पर भारी पड़े। इस चुनाव में साहिब सिंह को तकरीबन 86,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। फिर आया साल 1993। इस साल दिल्ली में 37 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वर्मा ने बीजेपी के टिकट पर शालीमार बाग से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के SC वत्स को
21,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीती। इस जीत के बाद बीजेपी के मदन लाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया और साहिब सिंह वर्मा को शिक्षा और विकास मंत्रालय सौंपा गया। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अहम मोड़ था, जिसने दिल्ली की राजनीति में उन्हें और भी खास बना दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने का जिम्मा उठाया। उनके बेटे परवेश वर्मा अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन उनके पिता ने अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने पहला सवाल दागा, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? वहां बैठे अधिकारियों में किसी ने बंबई कहा, तो किसी ने लंदन, तो किसी ने डीपीएस का नाम लिया। वर्मा ने यह जवाब सुना और अपने घर लौट गए। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम दोनों में से कौन सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है? बड़े बेटे ने बोर्ड एग्जाम होने की बात कहते हुए सरकारी स्कूल में जाने से मना कर दिया, लेकिन छोटा बेटा, जो क्रिकेट का शौकीन था और पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखता था, उसने हामी भर दी और अगले ही दिन छोटे बेटे का एडमिशन सिविल लाइंस के लुडलो कैसल सरकारी स्कूल में करा दिया गया, जिसका एक नाम शंकराचार्य स्कूल भी है। कुछ दिनों बाद मंत्री जी ने दोबारा मीटिंग बुलाई और अधिकारियों से कहा, आज मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री हूं और मेरा बेटा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चे को यहां पढ़ा सकते हैं? यानी साहिब सिंह वर्मा ने अपने अधिकारियों को सलाह देने से पहले बदलाव अपने घर से शुरू किया था। हालांकि कुछ समय बाद शिक्षकों की भर्ती के तौर तरीकों को लेकर पार्टी के अंदर ही उनके गंभीर मतभेद सामने आ गए, जिसके चलते दिल्ली की सियासत पहले ही गर्म हो चुकी थी, क्योंकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच भर्तियों को लेकर खींचतान जारी थी। बस इसी वक्त एक ऐसा मामला सामने आया जिसने साहिब सिंह वर्मा की राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया। ये मामला था हवाला कांड। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के लिए संकटपूर्ण साबित हुआ। इस मामले की शुरुआत 1993 में हुई थी, जब जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी ने दावा किया कि जैन ने 1991 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 2 करोड़ रुपए दिए थे और ये कारोबारी कश्मीर के अलगाववादी संगठन जेकेएलएफ को भी फंडिंग कर रहा था। हालांकि इस खुलासे को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन 1 साल बाद सीबीआई के मालखाने से एक डायरी मिली, जिसमें भारतीय राजनीति के बड़े नेताओं के नाम का पहला अक्षर और उनके सामने दी गई मोटी रकम का उल्लेख था। इसमें कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के नेताओं के नाम शामिल थे। हालांकि नरसिम्हा राव की सरकार ने चुनाव से पहले तक इस डायरी को दबा कर रखा। फिर आया 1996 का लोकसभा चुनाव और एक बार फिर से ये मामला लाइमलाइट में आ गया। इस मामले में नाम आने के बाद आडवाणी ने भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होते, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आडवाणी का ये कदम भाजपा के लिए एक नैतिकता की मिसाल बन गया। इस मामले में एक और बड़ा नाम सामने आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का। उन पर आरोप था कि उन्होंने 1988 में हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन से 3 लाख रुपए लिए थे। इस खुलासे के बाद दिल्ली में राजनीतिक हलचल मच गई। मामला इतना हाईलाइट हुआ कि खुराना को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और सरकार में नंबर 2 साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। 26 फरवरी 1996 को छत्रसाल स्टेडियम में साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मदन लाल खुराना इस फैसले से नाखुश थे। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें शांत करने के लिए नया रास्ता निकाला। खुराना को दिल्ली भाजपा विधायक दल का चेयरमैन बना दिया गया। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने, खुराना चेयरमैन, और इस तरह भाजपा ने पार्टी के भीतर संतुलन साधते हुए एक बड़ा राजनीतिक संकट टाल दिया। साहिब सिंह वर्मा एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे जो पूर्ण राज्य बनने के लिए संघर्ष कर रहा था।
प्रशासनिक तौर पर पुलिस प्रशासन और जमीन पर नियंत्रण वर्मा के पास नहीं था और उधर राजनीतिक तौर पर उन्हें उनकी ही पार्टी के नेताओं का पूरा समर्थन भी नहीं मिल रहा था। गुटबाजी चरम पर थी। पार्टी के लगभग आधे विधायकों के समर्थन से सरकार चलाना वर्मा के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये वर्मा का राजनीतिक कौशल ही था जिसकी वजह से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। लेकिन चुनौती खुराना और उनके समर्थक विधायक ही नहीं थे, साहिब सिंह वर्मा के अपने लोग भी उनके लिए चुनौती बनकर उभरे थे। साहिब सिंह वर्मा के समर्थकों और रिश्तेदारों, खास तौर पर भतीजों का नाम अक्सर कई बार गलत वजहों से अखबारों की सुर्खियां बन रहा था। उनके मुख्यमंत्री रहते दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। राजनीति और प्रशासनिक समस्याओं से जूझ रहे साहिब सिंह वर्मा के माथे दिल्ली की बड़ी त्रासद घटनाएं आईं। वजीराबाद में स्कूली बच्चों की एक बस यमुना में गिर गई। इसमें 28 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवहन विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली परिवहन निगम पहले ही भ्रष्टाचार और अपनी बदनाम ब्लू लाइन बसों की वजह से लोगों के निशाने पर था। इसी बीच उपहार सिनेमा में भी आग लग गई, जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उधर धुआंधार बिजली कटौती के चलते भी साहिब सिंह वर्मा की सरकार आलोचनाओं के घेरे में थी। खाद्य तेल में मिलावट की वजह से ड्रॉपसी बीमारी भी फैल रही थी, जिसके चलते लोगों की मौत हो रही थी। एक बड़ी खाद्य तेल कंपनी पर मिलावट के आरोप लगे। कंपनी से जुड़ा बड़ा अधिकारी मुख्यमंत्री के आवास से गिरफ्तार हुआ। पुलिस भले ही दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, लेकिन तेजी से बढ़ते अपराध की वजह से भी साहिब सिंह की खूब किरकिरी हो रही थी। 31 दिसंबर 1997 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर बताती है कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज अपराध के मामलों की संख्या में इस साल पिछले साल के मुकाबले 25% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान करीब 600 हत्याएं, 2400 दुर्घटनाएं और 20 बम विस्फोट की घटनाएं हुई। डबल मर्डर की सनसनीखेज घटनाएं अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। कनॉट प्लेस में 10 पुलिसकर्मियों ने 2 व्यापारियों को गोलियों से भून दिया था, जिसके बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को हटाकर टीआर कक्कड़ को लाया गया, जो इस घटना को गलत पहचान का मामला बताकर माफी मांगते रहे। मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के भतीजे पर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के भी आरोप लगे, जिसके बाद वर्मा ने अपने भतीजों से नाता तोड़ लिया, लेकिन अपराध की घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कांग्रेस तो हमलावर थी ही, उनकी पार्टी के लोग वर्मा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उधर हवाला कांड से बरी होने के बाद मदन लाल खुराना ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी दावेदारी पर गंभीरता नहीं दिखाई तो उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए मदन लाल खुराना ने कहा कि वो पार्टी में महज कार्यकर्ता की हैसियत से काम करना चाहते हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने साहिब सिंह को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है। खुराना ने कहा, कोर्ट ने मुझे भले ही बरी कर दिया हो, लेकिन मेरी पार्टी अभी भी मुझे दोषी मानती है। खुराना और वर्मा के बीच खींचतान जारी थी। ये खींचतान संगठन से लेकर सरकार और दिल्ली की सड़कों पर भी दिख रही थी। असल में पार्टी स्थापित जाट नेता साहिब सिंह वर्मा को हटाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि भाजपा को इसका खामियाजा दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भुगतना पड़ता। वहीं खुराना और उनके समर्थक विधायक केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन नवंबर 1996 में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ साहनी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को 2 ऑडियो कैसेट के साथ एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में लिखा था कि मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा अपने पूर्ववर्ती मदन लाल खुराना पर निगरानी रखने के लिए एक जासूसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा था कि वो मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के नेता की जासूसी करा रहा है। इतना ही नहीं, केदार साहनी ने मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा पर खुराना के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया।
इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 7 नवंबर 1997 को छपी खबर के मुताबिक पार्टी के ही कई और नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए असंवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। खैर, साहिब सिंह वर्मा इन सभी मुसीबतों से पार पाने की कोशिश कर ही रहे थे कि प्याज ने उनकी विदाई की पटकथा लिख दी। यानी जो काम मदन लाल खुराना नहीं कर पाए वो प्याज ने कर दिया। 22 जुलाई 1998 दिल्ली के एक अखबार के पहले पन्ने पर एक फोटो छपी। ये मुख्यमंत्री की तस्वीर थी। मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा स्कूटर पर चले जा रहे थे। पीछे की सीट पर बैठे थे बाहरी दिल्ली सीट से सांसद केएल शर्मा। एक तरफ दिल्ली सरकार ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री और एक सांसद बिना हेलमेट स्कूटर चला रहे थे। इससे पहले कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री विपक्षियों के निशाने पर आते, उन्होंने इसे अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति तैयार कर ली। दोपहर का वक्त था। मुख्यमंत्री दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया का जमावड़ा था। जो भी हो रहा था सब दर्ज हो रहा था। इसी दौरान डीसीपी ट्रैफिक एमएस उपाध्याय की एंट्री हुई। डीसीपी ट्रैफिक ने मुख्यमंत्री को बिना हेलमेट स्कूटर चलाने का चालान थमा दिया। मुख्यमंत्री ने जेब से 200 रुपए निकाले और चालान भर दिया। डीसीपी ने कहा, मैंने बहुतों के चालान काटे हैं, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री का चालान काटा है। साहिब सिंह ने कहा, मैंने कानून तोड़ा और इसका मुझे पछतावा है। प्रायश्चित के लिए इससे बेहतर अवसर और कुछ नहीं हो सकता था। कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। मीडिया का भारी जमावड़ा था। साहिब सिंह विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में माहिर थे, लेकिन हर बार नहीं। सितंबर के महीने में प्याज की कीमतें रिकॉर्ड बनाने लगी। त्योहार का सीजन था। चुनाव में करीब 2 ही महीने का वक्त बचा था, लेकिन जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही थी। प्याज के दाम 50 रुपए किलो पार कर गए थे। कुछ इलाकों में तो ये 70 से 80 रुपए में बिक रहा था। लोगों में गुस्सा था और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास मुद्दा, जिसे लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे थे। नियंत्रण से बाहर हो चुकी प्याज की कीमतों को लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि गरीब आदमी तो इतने महंगे प्याज के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस पर मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का जवाब था, गरीब आदमी किसी भी हालत में प्याज नहीं खाता है। ये महज एक बयान भर नहीं था। ये अगले दिन अखबारों की हेडिंग थी। विपक्षियों को बिना मांगे ही मिल गया था एक हथियार, जिसने साहिब सिंह वर्मा की दिल्ली की राजनीति से रुखसियत तय कर दी। इस बयान ने जनता के बीच चिंगारी का काम किया और जो आग लगी उसमें साहिब सिंह वर्मा की कुर्सी चली गई। तमाम आलोचनाओं और उठते सवालों के बावजूद बीजेपी के लिए आसान नहीं था कि वो दिल्ली के सीएम की कुर्सी से साहिब सिंह वर्मा की विदाई कर दे, क्योंकि वर्मा जिस जाट समुदाय से आते थे उसका उन्हें पुरजोर समर्थन हासिल था। प्याज पर मचे हंगामे के ठीक 2 महीने बाद ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने थे। सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा था। ऐसे में पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल था कि 2 महीने के लिए सीएम की कुर्सी पर किसे बैठाया जाए। खुराना ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन वर्मा उनके नाम पर सहमत नहीं थे। नए नाम को लेकर लगातार बैठकें चल रही थी। इन दिनों दिल्ली की राजनीति कवर करने वाले पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियां 11 अशोक रोड से आ रही थी, जो तब बीजेपी का मुख्यालय हुआ करता था। मुख्यालय के बाहर साहिब सिंह वर्मा के समर्थकों का जमावड़ा था, जो हर आने जाने वाले नेता को घेर लेते और साहिब सिंह वर्मा के समर्थन में नारेबाजी करते। 10 अक्टूबर 1998 को साहिब सिंह वर्मा के भाई आजाद सिंह के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे को घेर लिया और उन्हें ये कहने पर मजबूर किया कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन शाम को जब निराश मुद्रा में वर्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास से निकले, तो उनका चेहरा ये बताने के लिए काफी था कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, उनके पूर्ववर्ती मदन लाल खुराना, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और पार्टी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे मौजूद थे। बैठक से निकलने के आधे घंटे बाद तत्कालीन भाजपा उपाध्यक्ष वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा,
कि साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना दोनों ने सुषमा स्वराज के नाम का प्रस्ताव रखा है। पार्टी ने सुषमा स्वराज के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं। इस ऐलान ने लोगों के साथ साथ सुषमा स्वराज को भी चौंका दिया। जब पत्रकार भागे दौड़े उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैंने पहले ही इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें फोन किया। अगले दिन विधायक दल की मीटिंग थी। साहिब सिंह वर्मा के गुस्साए समर्थकों ने पार्टी कार्यालय को घेर रखा था। जमकर नारेबाजी हो रही थी। बैठक में होने वाला फैसला पहले ही तय हो चुका था। फिर भी साहिब सिंह वर्मा के समर्थकों को आखिरी वक्त में शायद किसी चमत्कार की उम्मीद थी। जब साहिब सिंह वर्मा कार्यालय पहुंचे तो नारेबाजी चरम पर पहुंच गई। उदास दिख रहे वर्मा को करीब 15 मिनट तक गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। वो गाड़ी के भीतर ही बैठे रहे। मीटिंग की शुरुआत हुई तो साहिब सिंह वर्मा ने सुषमा स्वराज के नाम का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। सुषमा स्वराज विधायक दल की नेता चुन ली गई। बैठक 20 मिनट में खत्म हो गई। बैठक खत्म होते ही साहिब सिंह वर्मा मीटिंग से चले गए। सुषमा स्वराज ने राज्य भाजपा विधायक दल की नई नेता के तौर पर पत्रकारों से बात की। अगले दिन अखबारों की खबर थी, प्याज की महंगी कीमतों ने साहिब सिंह वर्मा से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। 12 अक्टूबर 1998, 5 साल में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था। इधर सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी। उधर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 9 शामनाथ मार्ग पर अलग ही नजारा दिखा। हजारों समर्थकों की भीड़ थी। मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके साहिब सिंह वर्मा अपना सरकारी आवास छोड़कर जा रहे थे। सारा सामान पैक हुआ। कोई टैक्सी नहीं थी, कोई काफिला नहीं था। डीटीसी की बस आई। समर्थकों से घिरे साहिब सिंह वर्मा परिवार के साथ बस में चढ़े और शालीमार बाग के लिए निकल गए। फिर नवंबर में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए और साहिब सिंह वर्मा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सुषमा स्वराज के नेतृत्व में बीजेपी ने और शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो कांग्रेस ने 52 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई। केंद्र की राजनीति की बात करें तो 1998 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन भाजपा 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि स्पष्ट बहुमत ना होने के चलते महज 13 महीनों में ही उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद फिर से देश में चुनाव कराए गए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मिली हार का जवाब दिया और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। साहिब सिंह वर्मा ने बाहरी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दीप चंद शर्मा को लगभग 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बावजूद भी उन्हें वाजपेयी कैबिनेट में जगह बनाने के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ा। इस बीच 2001 में गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया। इस दौरान गुजरात में वर्मा ने जो काम किया उसे पार्टी ने सराहा और बदले में उन्हें 2002 में केंद्रीय श्रम मंत्री बनाया गया। लेकिन ये खुशी भी बस 2 साल तक ही रही, क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का इंडिया शाइनिंग नारा फेल हो गया और साहिब सिंह वर्मा भी चुनाव हार गए। ना सरकार बची और ना ही सीट। राजनीति में जीत हार चलती रहती है, लेकिन अब बारी थी जिंदगी की सबसे बड़ी हार की। बीजेपी अपने दिग्गज नेता प्रमोद महाजन के निधन के सदमे से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि 30 जून 2007 को राजस्थान के शाहजहांपुर में एक सड़क हादसे में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा की मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उनके बाद उनके बेटे की राजनीतिक यात्रा पर भी एक नजर मार लेते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा ने 2008 में सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए परवेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के मंच से ही अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की।
2013 में वो महरौली विधानसभा सीट से जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे। 2014 में बीजेपी ने उन्हें पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने दिल्ली के महाबल मिश्रा को करीब 5,78,000 वोटों से हराया। 2019 में भी वो इसी सीट से सांसद चुने गए। हालांकि 2024 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। फिलहाल परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इनका मुकाबला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की ही पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से है। रही बात साहिब सिंह वर्मा के दूसरे बेटे सिद्धार्थ सिंह वर्मा की, तो उन्होंने राजनीति के बजाय क्रिकेट को अपना करियर बनाया। वो इस समय दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। तो ये थी कहानी दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा की। दिल्ली के बाकी मुख्यमंत्रियों की कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।